स्पेस पर इनकी खास नज़र रहती है। नवीन जी, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट को, क्योंकि एक मार्केट में मैं देख रहा था, एक नंबर्स के साथ मैं देख रहा था कि निफ्टी है 18,200 पर, लेकिन मिड कैप और निफ्टी जूनियर रिजेंबल कर रहे हैं जो निफ्टी एट 17,000 या 17,200। इस डायकॉटमी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक मार्केट का लेवल्स अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप में लास्ट एक्चुअली अक्टूबर महीने में भी लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी 50 ने आउट परफॉर्म किया है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स ने रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। तो ये जो ट्रेंड है ये थोड़े टाइम से चल रहा है। मार्केट का जो ओवरऑल अपमूव में जो ब्रेड्थ है वो थोड़ा सा नैरो हो रहा है। इसका इंडिकेशंस दो तीन चीजें हो सकती है। एक तो ये है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ जो काफी तेज था टिल Q1 ऑफ FY23 वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, जिसके वजह से आई वुड से कि सम बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है इन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, एंड स्पेशली जहां जहां पे मतलब प्रेशर दिखा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ या मार्जिन पे, वहां पे करेक्शन भी आया हुआ है। तो ये दो तीन कारण है जिसके वजह से जो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में करेक्शन आ रहा है, एंड ये पॉसिबल हो सकता है कि ये पीरियड थोड़ा और देर चल सकता है। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स का ज्यादा परफॉर्म ना करे, स्पेशली स्मॉल कैप। मिड कैप तो अभी काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, बट स्मॉल कैप में आई थिंक प्रेशर थोड़े और टाइम तक रह सकता है। को आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं वो है टेलीकॉम। भारतीय में जो लगातार हाइज बन रहे हैं और ये जो टैरिफ हाइक की है, एक क्वासाई टैरिफ हाइक की जो बात चल रही है, उसको आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? क्या लग रहा है यहाँ पर अभी भी रैली में जगह है, दम है यहाँ पर? जहां तक टेलीकॉम सेक्टर का सवाल है और भारतीय एयरटेल स्पेशली अगर हम देखेंगे तो ये जनरली एक डिफेंसिव स्टॉक है, राइट। जब भी मार्केट में लगता है कि करेक्शन आ सकता है, यहाँ से अपमूव में चैलेंज आ सकती है, तो मार्केट में वॉल्यूम्स भारती की तरफ थोड़ा शिफ्ट होते हैं। तो भारती का जो डिफेंसिव नेचर है वो काफी हेल्प करता है, क्योंकि सेक्टर एज सच काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, प्राइमरली थ्री प्लेयर सेक्टर है, उसमें भी थर्ड प्लेयर काफी वीक है। जहां तक टैरिफ हाइक की बात है, अभी टैरिफ हाइक के बिना मतलब सेक्टर में ग्रोथ आना मुश्किल है, क्योंकि सेक्टर में अभी सब्सक्राइबर ग्रोथ काफी स्लो हो चुका है लास्ट 2-3 साल में, और अभी ग्रोथ जो आएगी वो टैरिफ हाइक की वजह से आएगी। तो ये एक्सपेक्टेड है कि कैसे मूव होगा टैरिफ हाइक, वो बहुत क्रिटिकल है। टैरिफ हाइक आना स्वाभाविक है, लेकिन कितने टाइम में आता है और कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो काफी क्रिटिकल होता है। तो अभी जो जैसे 2 सर्कल में टैरिफ हाइक किए हैं और ये वेदर पैन इंडिया होता है और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, ये सब अभी तक क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। तो आई थिंक ये टाइम ओनली विल टेल, बट टैरिफ हाइक इज द वे जिसके बेसिस पे टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रो कर सकता है, एंड टैरिफ हाइक्स आएंगे, इज द एक्सपेक्टेशन। कितने तेजी से आएंगे और कितना क्वांटम में आएंगे वो टाइम विल टेल। जरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स वापस लेकर आइए। देखिए क्या जबरदस्त इस समय एक ऑप्शन राइटर्स का इस मार्केट पर जबरदस्त कंट्रोल है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो आज इसकी वीकली एक्सपायरी है, उसका मूव देखिए आप 5.003%, और बिल्कुल भी ना 18 ये एक अगर दिखा सकें तो दिखा दीजिएगा, 19,000 की कॉल और 18,900 की पुट, दोनों के दोनों ऑप्शंस में ज़बरदस्त ऑप्शन राइटिंग हुई, और दोनों के दोनों ऑप्शंस में एक जैसे कहते हैं कि एक कोशिश की गई कि उसका पूरा का पूरा प्रीमियम जो है वो ईट अप किया जाए। 3 बजे के बाद कोई मूव आता है कि नहीं वो देखेंगे, लेकिन लग तो नहीं रहा है अभी एटलीस्ट देखते हुए। ये देखिए 19,000 की कॉल आ गई है सिर्फ 3 रुपये पे, और इसने लूज़ किए 35 रुपये, करीब करीब 90% का इसमें प्रीमियम डिक्लाइन है। देखिए इसको इस तरीके से देखिए कि 90% का प्रीमियम डिक्लाइन है, लेकिन एक जो आप ओवरऑल है 35 रुपये की चीज़ अगर 3 रुपये होगी तो कितना आपने उसमें प्रॉफिट कमाया। इसी तरीके से अगर आप ये पुट देखेंगे, ये खैर 19,000 की कॉल है, 18,900 के पुट में भी आप ऑलमोस्ट यही हिसाब पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी मार्केट एग्जैक्टली वो मिड पॉइंट पर खड़ा है। तो 18,900 की पुट भी करीब करीब 1 रुपये 30 पैसे रह गई है, वो भी 30 रुपये से गिरकर। तो ये आज पूरा का पूरा जो हुआ है ये एक फाइनेंशियल निफ्टी का, इसके लिए हो सकता है कल एक बैंक निफ्टी में एक मूव आए। नॉर्मली अगर इस तरीके की एक ट्रेंडलेस
ट्यूसडे फाइनेंशियल निफ्टी की होती है, तो वेडनेसडे को एक मूव आता है बैंक निफ्टी में, तो उसको हम कल देखेंगे। हाँ, अभी भी 3 PM मूव बाकी है, एक बार उसको भी रिविजिट करेंगे। लेकिन नवीन जी के पास वापस चलते हैं। नवीन जी सॉरी, मैं थोड़ा सा क्योंकि एक्सपायरी आज उस पर थोड़ी सी बात करने लग गया था। ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं, पेटीएम या नाइका, इनमें से किसी को ले रहे हैं आप इस लेवल पर, या एडवाइस कर रहे हैं लेने के लिए? अभी तो मतलब न्यू एज कंपनीज में चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि मार्केट का हमारा जो व्यू है वो यही है कि ग्रोथ एट एनी प्राइस का ये मार्केट नहीं है। ये मार्केट स्टिल ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस का ही है। तो ये मार्केट में स्टॉक्स लाइक नाइका या पेटीएम जो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस वैल्यूएशन में गैप बहुत ज्यादा है और वो जस्टिफाई करना मतलब मैथमेटिकली कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो ग्रोथ एट एनी प्राइस का ये मार्केट नहीं है। ये मार्केट तब आएगा जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने चालू होंगे, एंड जब इंटरेस्ट रेट्स काफी लो हो जाएंगे या ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड काफी जोरों से शिफ्ट होगी, तभी इन स्टॉक्स को लेने का मौका मिलेगा। एंड प्रोबेबली चांस ये भी है कि ये स्टॉक्स लोअर लेवल पे भी मिले। तो मैं वो मैक्रो एनवायरनमेंट का वेट करूंगा बिफोर एंटरिंग इनटू द हाई ग्रोथ जो डिजिटल कंपनीज है उनमें देखने। तो थोड़ा सा समय लिया जाए, और इस समय जल्दबाजी में पोजीशंस नहीं ले रहे, भले ही इन स्टॉक्स में काफी ज्यादा बिकवाली आ रही है। अच्छा, एक चीज नवीन, ये बताइए, ये पीएसयू बैंकों में जो हाल फिलहाल इंटरेस्ट देखने को मिला है, एंड एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स हम सब समझते हैं उन बिजनेसेस से काफी कंफर्ट है, लेकिन लेटली स्पेशली पिछले और इस हफ्ते की शुरुआत से ही हमने देखा ये छोटी टिकट साइज के बैंक्स, आईओबी, यूको एंड द लाइक्स हैव स्टार्टेड गिविंग दिस बिग रन, डबल डिजिट गेन्स कुछ में। तो उनको लेकर आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या संभल कर चलना चाहिए रिटेल निवेशकों को? क्योंकि धारणा यही होती है पीएसयू चल रहे हैं तो कुछ भी ले लीजिए। देखिए, जहां तक पीएसयूज का सवाल है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स का अगर हम देखेंगे तो उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो ये है कि पीएसयू बैंक्स स्पेशली, जैसे अगर हम बात करेंगे इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इनका कासा रेशो बहुत स्ट्रांग होता है। मार्केट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज आज के दौर पे आ रहा है, वो डिपॉजिट ग्रोथ का है। लार्ज प्राइवेट बैंक्स को भी काफी बड़ा चैलेंज है डिपॉजिट बेस कैसे ग्रो करे, एंड वो काफी टाइम से मतलब पिकअप नहीं कर रहा है जितना मतलब लोन ग्रोथ पिकअप कर रहा है। क्रेडिट ऑफटेक काफी स्ट्रांग है, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ रेट उसके हिसाब से स्ट्रांग नहीं है। तो उस हिसाब से एडवांटेज जो होता है वो पीएसयू बैंक्स के पास होता है, क्योंकि उनका डिपॉजिट और कासा मोबिलिटी कैपेबिलिटी काफी स्ट्रांग रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली वो काम में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं। तो इसके वजह से उनका जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है, ये सब चीज इंप्रूवमेंट होने का काफी अच्छा चांस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हुआ ये है कि इस लास्ट 3 सालों में इनका एनपीएस भी काफी कम हुए हैं, रिकवरीज भी आ रही है, तो काफी मल्टीपल एडवांटेजेस है पीएसयू बैंक्स में। तो चुन के करना पड़ेगा पीएसयू बैंक्स जिनके मतलब थोड़े ग्रॉस एनपीएस लोअर लेवल पे है, नेट एनपीएस ठीक ठाक है और कासा रेशियो अगर ठीक है, तो इन 2-3 पैरामीटर देख के पीएसयू बैंक्स में अभी भी पोजीशन बनाया जा सकता है, और यहाँ पे रिटर्न बनाने की संभावना काफी ज्यादा है। तो पीएसयू बैंक्स आर स्टिल गुड बैंक्स टू ओन। जैसे हमारे पिक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा आते हैं, एसबीआई आते हैं, बट देयर आर अदर स्मॉल पीएसयू बैंक्स आल्सो जो काफी अच्छा कर सकते हैं ये लेवल से भी। ये तो इन लेवल्स पर भी पीएसयू बैंक्स